Hello everyone, myself Dr. Amita Agarwal. I'm a dental surgeon and I own a clinic as a name of Shisham Dental Clinic in Bilaspur, उत्तर प्रदेश। आज कोविड की वजह से मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमें डिफरेंट डेंटल जो ट्रीटमेंट्स हैं उन्हें करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कैसे करें, कैसे नहीं करें। और ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि पेशेंट के माइंड में कन्फ्यूजन है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, ना जाएं या घर में ही होम रेमेडीज़ करें, कैसे हमें क्या करना चाहिए। तो इन्हीं सब क्वेरीज़ को ध्यान में रखते हुए आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट ऑल। फ्यू क्वेरीज़ के मैं आंसर दूंगी जो मोस्ट कॉमनली मेरे पास आते रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मुंह के छालों से। बहुत ही कोविड के सिचुएशन के बीच में ये वाला क्वेरी मेरे पास बहुत आई है। ये छाले हैं, इन्हें बेसिकली ओरल अल्सर्स भी कहा जाता है या फिर कैंकर सोर्स कहते हैं, लेकिन ये मेडिकल टर्म्स में सबसे ज़्यादा एप्थस अल्सर्स कहते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं होने के लिए। ये मुंह में कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे अंदर वाली मुकोसा लिप्स जो हैं आपके होंठ हैं उसके अंदर वाली सरफेस पे हो जाए, जीभ पे हो जाए कहीं भी, या फिर गाल का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसे हम बक्कल मिकोसा कहते हैं यहाँ पे भी हो जाते हैं। तो कहीं भी हो सकते हैं और यूजुअली ये फैलने वाले नहीं होते हैं, नहीं फैलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सारे ही ऐसे होते हैं कि नहीं फैले, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैल जा सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से कैसे होते हैं और आप उन्हें कैसे पहचानें। वैसे तो ये अल्सर्स जो हैं खुद ही 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ले 1-2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगे आपको इन्हें ठीक होने में, तो यानी कि यू नीड अ डॉक्टर्स हेल्प। आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी डॉक्टर से। सबसे पहले हम आएंगे इसके कॉजेज़ पे। कॉजेज़ में इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहला जैसे कि इंजरी कह लीजिए आप, ट्रॉमा कह लीजिए, मतलब कि चोट लगना या कहीं भी कुछ भी बार बार हिडन करना। उसमें सबसे कॉमन फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला हार्ड ब्रशिंग, जो यूजुअली लोग क्या है कि हमने देखा है पायरिया है, मान लो किसी को टाटर कैल्कुलस जमा है, तो उसको साफ़ करने के लिए लोग हार्ड ब्रशिंग करना शुरू कर देते हैं कि उससे वो रिमूव हो जाएगा और हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी हार्ड ब्रशिंग करेंगे तो आप अपने टूथ को और गम्स को दोनों को हार्म कर रहे हैं। उससे आपका जो कैल्कुलस है वो नहीं जाएगा। कैल्कुलस के लिए आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना ही पड़ेगा। एक हमारा है केमिकल बर्न। इसमें क्या है कि जैसे कभी कभार हम कोई मेडिकेशन ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, वो हमें सूट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं कहीं म्यूकोसा पे बर्न्स आ जाते हैं हमारे। वो बर्न्स जो है वो अल्सर्स के रूप में सामने आते हैं। ऐसे ही थर्मल बर्न होता है तीसरा। थर्मल बर्न में हम कई बार हड़बड़ी में हैं, कुछ गर्म खा लिया हमने जल्दी से, तो वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी, जो भी म्यूकोसा पे लगेगी, आपकी गम्स पे लगेगी, वहाँ पे एक छोटा सा अल्सर हो जाता है। चीक बाइटिंग जिसे हम कॉमन कहते हैं, जैसे हमने कभी खाना खाते हुए या च्यू कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी च्यू करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे गाल की अंदर वाली जो सतह है वो दोनों दांतों के बीच में आ जाए या टंग हमारे दांतों के बीच में आ जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे जो है वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाता है। जैसे ब्रेसेस हम लगवाते हैं तो वो भी उसमें तार वार कसा जाता है, तो वो भी हमारे मिकोसा जो है उससे इरिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट होने के पूरे चांसेस होते हैं जहाँ पे भी वो इरिटेट करे। ऐसे ही एक ओरल पियर्सिंग जो है आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग कई बार क्या है टंग पियर्स करवा लेते हैं, अपनी लिप जो है लोअर लिप उसे पियर्स करवा लेते हैं, तो वो भी एक बार बार आपकी म्यूकोसा को इरिटेट करके वहाँ पे एक इंजरी क्रिएट कर देता है, जो कि हमारी जो अल्सर के रूप में बाहर आती है। कुछ माउथ वॉशेस या पेस्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी अगर आप डेली बेसिस पे, हम ये नहीं कहेंगे आपको नहीं यूज़ करना है, लेकिन कई बार कई लोग थोड़े से सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, तो अगर आप डेली बेसिस पे उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके म्यूकोसा को जो है इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे अल्सर्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ऐसी एक और रीज़न है जो कि है डेफिशिएंसी। आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की, किसी भी विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की अगर कमी हो जाती है तो वो भी हमारी बॉडी जो है अल्सर्स के रूप में हमें शो करती है। ऐसी अगर आयरन की कमी है तब भी अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं।
फोलेट की कमी है तब भी आपके अल्सर्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो आपको वो रेक्टिफाई ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपको बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट ये सब लेना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रेस, आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है इसमें लोगों को स्ट्रेस बहुत रहता है और इसकी वजह से आपको नींद अच्छे से नहीं आती या पूरी नहीं हो रही है, सुबह उठ के काम पे जाना है, तो वो स्ट्रेस भी जो है बॉडी जब पूरा रेस्ट नहीं ले पाती तो उसकी वजह से भी अल्सर्स होने के चांसेस पूरे रहते हैं। जैसे कि यंगस्टर्स जो होते हैं जिन्हें एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम देने के अल्सर्स जो हैं बहुत कॉमनली हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि रात भर बैठ के पढ़ते हैं, इसके अलावा स्ट्रेस हो जाता है, तो इन्हें स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओरल अल्सर्स कहते हैं हम। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी बताता है कि हाँ अल्सर्स अगर हो गए तो कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि लेडीज़ में मीनोपॉज वगैरह आता है तो स्ट्रेस उस समय भी बढ़ जाता है। ये तो रहे हमारे सारे रीजंस जो कि इसमें अल्सर्स जो हैं ठीक हो जाते हैं। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसमें अल्सर्स यूजुअली 1 to 2 वीक से ज़्यादा देर तक रहते हैं, ठीक नहीं होते इतनी जल्दी, ठीक है ना। उस केस में क्या है कि हमें डॉक्टर की हेल्प चाहिए। वो रीज़न क्या है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन होना। इस केस में क्या है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन होता है हर्पिस का, जिसे हम हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन कहते हैं। ये यूजुअली ओरल म्यूकोजा के अंदर कम, ये बाहर लिप की जो एरिया है इसके ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसमें आपका अल्सर बाहर की तरफ दिखेगा। एक तो ये छूने से फैलने वाले होते हैं ये अल्सर्स, आप इन्हें छुएंगे तो वो फैलेगा आपका जहाँ जहाँ टच होगा। दूसरी बात है, ये बहुत यूजुअली बार बार होंगे जब तक इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो, और कि ये यूजुअली 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं होते हैं ऐसे ही अपने आप। ये इसमें पहले अल्सर होगा, फिर क्रस्टिंग होने लगती है, कई बार लिक्विड भी बाहर आने लगता है। तो ये सब जो अल्सर्स है, बैक्टीरियल होता है या फिर जैसे कि कई बार क्या होता है बुलिस लीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर अल्सर जो हैं आपके मुंह के साथ साथ बॉडी के किसी और पार्ट पे भी कहीं और भी अल्सर्स क्रिएट हो रहे हैं, ये जो बॉडी में भी अल्सर होते हैं मुंह के साथ साथ, इसे लोग कॉमन लैंग्वेज में फोड़ा या फुंसी कहते हैं। अगर मुंह में भी हो रहा है और बाहर किसी बॉडी पार्ट पे भी हो रहे हैं तो आप जाके तुरंत ही डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे ही कुछ जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी खुद ही के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो उस केस में भी आपका जो मुंह है वो आपको सबसे पहले बताना शुरू कर देगा कि हाँ आपका जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो उसमें अल्सर्स का होना बहुत कॉमन है। जैसे कि कॉमनली आजकल जो बढ़ रही है वो है सीलिएक डिसीज़, इसको हम ग्लूटीन सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसमें जो गेहूँ है आपका, उसमें ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, लोग जो हैं उसके लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उस केस में भी क्या होता है, वो हमारी बॉडी मुंह में छाले क्रिएट करके ये बताती है कि हाँ जी ये आपको कोई भी बॉडी में सिस्टमिक डिसऑर्डर हो सकता है। ऐसे ही आपका डायबिटीज़ जो केसेस होते हैं, डायबिटीज़ जिन्हें होती हैं उनकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। तो उस केस में भी आपका ज़रा सा भी इरिटेशन कुछ भी हुआ तो डायबिटिक पेशेंट को भी अल्सर्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। और है HIV या एड्स। इसमें क्या है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी उन्हें पकड़ लेती है बहुत जल्दी। तो ऐसे ही हमारे मुंह में भी हमारा, क्योंकि ज़रिया है खाना खाने का या कोई भी चीज़ लेने का, तो मुंह में बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई होते हैं। तो वो क्या है, हमारी क्योंकि इम्यूनिटी लो हो गई है इसलिए इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं हमारे मुंह के अंदर। तो वो भी बार बार अल्सर्स क्रिएट करेंगे आपको। तो ये कुछ फ्यू चीज़ें हैं जिसकी वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। तो आपको इन सब के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा, रूल आउट आप कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ दिक्कत है क्या नहीं है। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, तो देख के ही नॉर्मल इंसान भी देख के कह देता है ये तो छाला है जी ये, और डॉक्टर्स भी इसको ऐसे ही डायग्नोस करते हैं कि छाला देख के। बस उसके बाद हिस्ट्री वगैरह ली जाती है कि रीज़न क्या हो सकता है। उसके लिए आपको जब भी अल्सर हो तो आपको डॉक्टर इस सिचुएशन में नहीं जाना है तो आप वो क्वेश्चंस खुद से पूछिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वेट करना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है नहीं जाना है अभी।
जैसे कि सबसे पहले ये पूछिए कि अल्सर्स आपको कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, ये आप नोटिस करिए। स्ट्रेस इंड्यूस मैंने कहा, तो स्ट्रेस जब होता है तब आपको अल्सर हो रहे हैं, ठीक, आप सो नहीं रहे ढंग से तब अल्सर आपको हो रहे हैं। एक बार में आपको कितने अल्सर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही अल्सर हो, आपको मुंह में कहीं भी हो सकता है 2-4 छाले हो रहे हों। तो अल्सर जो है वो खुद ठीक हो जाते हैं या आपको उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। मोस्ट कॉमनली कौन सी साइड्स आपकी इफेक्ट हो रही हैं, मतलब कि आपकी टंग इफेक्ट हो रही है सबसे ज़्यादा, लिप्स इफेक्ट हो रही है, कौन सी साइड आपकी इफेक्ट हो रही है अल्सर से। क्या आपने हाल ही में कोई मेडिकेशन वगैरह, कुछ मेडिसिन वगैरह चेंजेस किए हैं, या अपना माउथ वॉश चेंज किया है, कोई फूड हैबिट में चेंजेस लाए हैं, पेस्ट चेंज किया है, या आपको बुखार आ रहा है अल्सर जब हो रहे हैं, हल्की सी भी हरारत लग रही है, वो हर्पीस के केस में आपको हल्का सा बुखार या हरारत सी भी लगेगी, तो क्या ऐसा भी हो रहा है तो भी वो अल्सर जो हैं आपको वो चीज़ नोटिस करनी है। ठीक, उसके अलावा और कोई चीज़ जो आप अलग सी महसूस करें कि हाँ मेरे को इस टाइम पे या फिर इस वजह से जब मैं ऐसा करता हूँ तो हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप नोटिस करके रखें। ट्रीटमेंट तो एज सच आप डॉक्टर के पास जाके ही करवाएंगे, लेकिन प्रिवेंशन में मैं कहूँगी सबसे पहले आप रूल आउट कीजिए कि रीज़न क्या हो सकता है, क्या है अल्सर का। आप एसिडिक फूड ना खाएं, जैसे कि एसिडिक में आता है आपका सिट्रस फ्रूट्स हो गए आपके, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, पाइनएप्पल हो गया, ये सब आपको नहीं अवॉइड करना है, ये इरिटेशन क्रिएट करेंगे आपको। उसके ऊपर आपको मिर्च मसाले वाला खाना जो है वो अवॉइड कर देना चाहिए ऐसे कंडीशन में। उसके अलावा आपको क्या है, स्ट्रेस जो है वो कम करना है अपना, सोएंगे अच्छे से, पूरी अच्छे से नींद लेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे अपनी, फ्रूट्स वगैरह हो गया, रफेज वाली चीज़ें जो भी हैं आपके, सैलड्स हो गए, ये आप कंज्यूम ज़्यादा करेंगे, अपने डाइट में इंक्लूड ज़्यादा करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने कोई माउथ वॉश वो है स्टार्ट किया है या पेस्ट जो है वो स्टार्ट किए हैं, कोई मेडिसिन स्टार्ट की है, तो आप उसको जो है अवॉइड करेंगे। अगर मेडिसिन है तो आप कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर से और बताइए उन्हें कि हाँ मेरे को ये इरिटेट कर रही है। और माउथ वॉश या पेस्ट है तो आप उसे अवॉइड करके देखिए, छोड़ के देखिए कि आप अपने मुंह की साफ सफाई जो है वो अच्छे से रखेंगे। आप बैलेंस डाइट लीजिए और पूरी हेल्दी डाइट लीजिए, जिससे कि जो भी विटामिन और मिनरल्स की कमी है वो ना हो आपकी बॉडी में। इस समय कोविड को देखते हुए आप मल्टीविटामिन, बिकासोल, ये सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप हनी लगा सकते हैं वहाँ पे। हनी जो है, शहद जो है वो सूदिंग इफेक्ट देता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत जो है वो कम होगी। इसके अलावा ब्रशेस जो हैं वो आप हार्ड नहीं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें आप। इसके अलावा ग्लिसरीन ओरल सस्पेंशन अलग आता है ग्लिसरीन का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक हनी की तरह ही सूदिंग इफेक्ट देता है आपकी म्यूकोसा को। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके भी कुल्ले कर सकते हैं, उससे भी माउथ जो है क्लीन होता है आपका, और अल्सर्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, हिमालय की ओरा टी आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप म्यूकोपेन करके जेल आता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको खाने से पहले अप्लाई करना है। अगर म्यूकोपेन को आप खाने से पहले अप्लाई करेंगे तो वो जगह आपकी जो है हल्की सी सुन्न हो जाएगी, तो आपका जो भी खाना पीना है, आप जो भी खा रहे हैं, वो इरिटेशन जो है कम करेगा। ये रहे हमारे प्रिवेंशन के तरीके, आप इसे ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फाइनल आपको कंसल्ट डॉक्टर को ही करना पड़ेगा। जब भी आपको अल्सर्स ठीक ना हो तो नियर बाय जो भी आपका डेंटिस्ट है उन्हें जाके दिखाइए। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट में नया ट्रीटमेंट आया है, लेज़र बायोस्टिमुलेशन। ये भी आप करवा सकते हैं अल्सर को ठीक करने के लिए। होपफुली आपके लिए जानकारी बहुत अच्छी रही हो। कुछ और टॉपिक आपको चाहिए जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।